पिछले 2 सालों से देश बहुत कुछ झेल रहा है। सामाजिक नुकसान से लेकर आर्थिक नुकसान की वजह से हर तरफ हाहाकार देखने को मिला है। वैसे हाहाकार तो इन दिनों संसद के मानसून सत्र में भी जमकर देखने को मिला है। अब भले ही मीडिया सरकार की नाकामियों को उजागर करने में विफल रही हो और शायद विपक्ष भी सही समय पर अपनी आवाज दबाए बैठा हो, लेकिन वो कहावत है ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, ठीक यही काम किया है विपक्ष ने भी। दरअसल संसद का मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष हर दिन सरकार की नाकामियों को लेकर सदन का पारा चढ़ा रहा है। अब भले ही सरकार ने अपनी मंत्रियों की विफलता के चलते उनके विकल्प को पेश कर दिया हो, लेकिन मोदी सरकार भी कहीं न कहीं जानती है कि बहुत कुछ करने के बाद भी उनके कार्यकाल में कुछ तो मिसिंग रह गया। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से जनता का बजट बिगड़ा हो, या फिर कोविड महामारी से कई लोगों ने अपनों और पूरे परिवार को खो दिया हो। कहीं न कहीं वैक्सीनेशन की समस्या से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी हो, तो कहीं एलपीजी के बढ़ते दाम से घर की रसोई का बंटाधार हो रहा हो। जनता के ऊपर मानो समस्याओं की बारिश हो रही है और पिछले कुछ महीनों से तो देश के किसान भी असंतोष हैं। जनता की थाली में मानो मोदी सरकार ने अपनी विफलताएं ही परोस कर रख दी हैं। कहीं न कहीं इन तमाम परेशानियों की जड़ विपक्ष भी है। अगर समय रहते विपक्ष सत्ता पक्ष पर वार करता, उनकी कमियों को उजागर करता, तो हो सकता था कि आज जनता को इतना सब कुछ ना झेलना पड़ता। विपक्ष के पास इतने मुद्दे थे सरकार पर निशाना साधने के लिए, लेकिन अफसोस कि वे सही से चुन ही नहीं पा रहा कि बात किस मुद्दे पर की जाए। अब सदन में भी विपक्ष भले ही हंगामा कर रहा हो, लेकिन इससे फायदा सत्ता पक्ष को ही हो रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ वो मुद्दे से भाग रहा है, बल्कि बहस से भी दूर जाने में कामयाब हो रहा है। देश की नाराज जनता के सवालों और गुस्से से घिरी मोदी सरकार ने अपना ही बचाव करते हुए अपने ही धुरंधरों को अपना शिकार बना लिया। मोदी कैबिनेट में फेरबदल कर भले ही सरकार ने अपनी कमियों को ठीकरा खुद ही उजागर कर दिया हो, लेकिन असल में मोदी सरकार की इसके पीछे भी बहुत बड़ी मंशा थी, और वो है अगले साल होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। जी हाँ, जनता के गुस्से को छुपाने का तो बस बहाना था, असल में सरकार को नई सिरे से रणनीति को बनाना था। सरकार ने लंबा दाव खेलते हुए मंत्रिमंडल में उन चेहरों को शामिल किया जो अपनी एक अलग और खास पहचान रखते हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अनुराग ठाकुर हो या फिर अनुप्रिया पटेल। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इन चेहरों पर मेहरबानी होनी ही थी। इस दौरान जातिगत समीकरणों का भी जमकर ध्यान रखा गया। खैर, अब सरकार की अब तक की नाकामियों को लेकर बैठा जाए तो समय की कमी होना तय है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पक्ष और विपक्ष के बीच जनता ही क्यों? आखिर जनता को ही सब कुछ क्यों झेलना पड़े? जब सत्ता दिलाने वाली जनता ही है, तो आखिर क्यों जनता को ही सबसे ज्यादा आंसू बहाने पड़ते हैं? BBPN की रिपोर्ट।